कराची की एक मसरूफ सड़क, दोपहर 2 बजे, चमकती धूप में हर तरफ हरकत। कराची की सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर तरफ लोग, ठेले, दुकानें, चीख पुकार, और आरिफ उन्हीं में से एक अपने घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने निकला था। उसके कदम तेज थे, लेकिन सोच कहीं और थी। घर के मसाइल, स्कूल के सपने और माँ की दवा का इंतज़ाम। लेकिन उसी दौरान उसकी नज़र अचानक ज़मीन पर गिरे एक वॉलेट पर पड़ती है। वो रुकता है, धीरे से झुकता है और वॉलेट उठाता है। जैसे ही उसने वॉलेट खोला, उसकी आंखें फट गईं। नोटों की गड्डियाँ, साफ, ताज़ा, नर्म नोटों की गड्डियाँ। आरिफ दिल में, ये किसका हो सकता है? अगर मैं ये रख लूं तो अम्मा की दवा भी आ सकती है, फीस भी भर सकता हूँ। मगर उसी वक्त बाबा की आवाज़ उसके जहन में गूंजती है, बेटा, ईमानदारी कभी वेस्ट नहीं जाती, किसी का हक छुपकर खुशी नहीं मिलती। आरिफ वॉलेट को हाथों में पकड़कर सोचता रहता है। हर तरफ शहर की आवाज़ें, लेकिन अंदर एक खामोशी सी छा जाती है। शॉपिंग सेंटर के पास एक पुरानी बेंच, दोपहर 2:30, धूप में एक तन्हा सोच। अब आरिफ बेंच पर बैठा था, वॉलेट उसकी गोदी में रखा था और दिल में तूफान था। सामने लोग हंसते बोलते गुजरते जा रहे थे, लेकिन आरिफ का चेहरा गमगीन था। आरिफ अंदर से, ये पैसे कितनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं, घर के बिजली के बिल, माँ की दवा। लेकिन अगर मैं ये रख लूं तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? क्या बाबा मेरी तरफ फख्र से देख पाएंगे? उसके जहन में फ्लैशबैक्स चल रहे थे। बाबा की बातें, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनका यकीन कि ईमान ही इंसान का असल गहना है। वक्त रुक गया था जैसे, और आरिफ उस वॉलेट को देखता रहा जैसे वो एक इम्तिहान का कागज हो। शॉपिंग सेंटर के सामने, दोपहर 3 बजे, फैसले का वक्त। आखिर आरिफ ने फैसला कर लिया। उसने गहरी सांस ली, वॉलेट को मजबूती से पकड़ा और शॉपिंग सेंटर के सामने खड़े एक आदमी की तरफ बढ़ गया, जो इधर उधर परेशान फिर रहा था। वो आदमी था मिस्टर खान। आंखों में टेंशन, चाल में घबराहट, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। आरिफ रुकता है, थोड़ा घबराता है, लेकिन हिम्मत करता है। आरिफ शर्मीले लेकिन साफ अल्फाज में, अंकल, मुझे लगता है ये आपका वॉलेट है। मिस्टर खान तुरंत वॉलेट देखते हैं। आंखों में परेशानी से खुशी का नूर फैल जाता है। मिस्टर खान जज्बाती लेकिन शुक्रगुजार, ये मेरा ही है बेटा, मैं समझा सब कुछ चला गया, तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी हेल्प की है। आरिफ कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है। उसके दिल में सुकून होता है, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। मिस्टर खान ने आरिफ का हाथ पकड़ा, झुककर उसकी आंखों में देखा। मिस्टर खान सच्चे जज्बात के साथ, बेटा, तुम जैसे लोग इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हैरान कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तालीम जारी रखो और उसका जिम्मा मैं उठाता हूँ। आरिफ की आंखों में पहेली सी चमक आई, आसमान जैसे खुला, जिंदगी का रुख जैसे बदल गया हो। आरिफ रुक रुक कर, मैं स्कूल जा सकता हूँ? सच में? लोग जो आसपास थे वो भी मुस्कुरा रहे थे। आरिफ का छोटा सा फैसला एक बड़ी रोशनी बन गया था। आरिफ का घर शाम 5 बजे, रोशनी, खुशी और गर्माहट से भरा। आरिफ ने घर का दरवाजा जोर से खोला और अंदर दौड़ता हुआ गया। आरिफ चीखकर, अम्मा, बाबा, मुझे स्कूल जाने का मौका मिल गया। वो अंकल ने मेरी फीस भरने का वादा किया है। अम्मा ने उसे गले लगा लिया। बाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। छोटी सी जगह मगर प्यार का समंदर। जमीन पर बिछा एक पुराना रग, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, लेकिन आरिफ का चेहरा एक नए मुस्तकबिल से रोशन था। बाबा गर्व से, बेटा, तुमने दिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हम फख्र करते हैं तुम पर। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है, कभी पैसे का, कभी ईमान का, लेकिन जो सच का साथ देता है, आखिर में वही जीतता है। आरिफ ने दिखाया कि ईमानदारी सिर्फ अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कुव्वत है जो जिंदगी बदल सकती है। अगर हम सब आरिफ की तरह सोचना शुरू कर दें, तो ये दुनिया वाकई बेहतर जगह बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, सच बोलना और ईमानदारी से जीना अगर आपका भी मोटो है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आरिफ की कहानी हर दिल तक पहुँच सके।